हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के बारे में। इस कंपनी में पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली हैं, चाहे ऑर्डर कैंसलेशन हो या फिर ओवरऑल कंपनी का गाइडेंस हो, किसी को भी यहाँ पे मैच नहीं कर पाया है कंपनी। और पिछले कुछ टाइम से काफी नेगेटिव चीजें कंपनी में देखने को मिली थी, लेकिन क्वार्टर वन के अंदर जो है वो कंपनी ने काफी कुछ ऐसी कमिटमेंट दी है जिसके बाद कंपनी काफी अच्छी अट्रैक्टिव मेरे को लग रही है। तो इस वीडियो के अंदर कंपनी का टोटल बिजनेस मॉडल देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो है वो क्वार्टर वन के जो नंबर्स है उनको स्टडी करेंगे। कंपनी ने कमेंट्री के अंदर, कॉन कॉल्स के अंदर क्या कुछ जानकारी दी है उसके बारे में बहुत सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो सबसे पहले देखो हम लोग जो है वो बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से समझा देंगे। जिन लोगों को पता नहीं है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के बारे में, उन लोगों को यहाँ पे आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि कंपनी करती क्या है। उसके बाद जो है क्वार्टर वन के जो बिजनेस अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। कॉन कॉल्स के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्होंने दिए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे गाइडेंस क्या है कंपनी का, और अदर कुछ यहाँ पे अच्छे अपडेट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का वो कैसा चल रहा है, कैपेक्स बहुत बड़ा करने वाली है कंपनी, और उसके बाद मेरा कंक्लूजन भी आपको यहाँ पे लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंपनी बनाती है इलेक्ट्रिक बसेस। सिंपल सा यहाँ पे बिजनेस है इनका, इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे कंपनी बनाती है, और यही बिजनेस से कंपनी का 80 to 85% जो रेवेन्यू है वो आता है। तो हमको भी यहाँ पे जो ध्यान में रख के चलना है कंपनी के बारे में, वो इलेक्ट्रिक बसेस का जो सेगमेंट है उसको ही ध्यान में रख के चलना है। उसके अलावा टीपर्स भी बनाते हैं, टीपर्स मतलब जो ट्रक होते हैं इलेक्ट्रिक, वो भी बनाते हैं कंपनी, लेकिन उतना बिजनेस उनका अभी वहां पे ग्रोथ नहीं है। वो मतलब बहुत ज्यादा कम फोकस में रहने वाला कंपनी के लिए बिजनेस है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो पॉलीमर इंसुलेटर्स भी बनाती है कंपनी, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, शायद सेकंड पोजीशन पर है ये ज्यादा बसेस बनाने के मामले में, मतलब इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के मामले में इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो मोर देन 8 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है जो है कमर्शियल व्हीकल्स बनाने का, ई बसेस बनाने का जो एक्सपीरियंस है मोर देन 8 इयर्स का है इनको। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो ये लोग 7 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर्स के जो बसेस हैं वो बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो अभी इन्होंने टोटल 150 एकड़ का एक जमीन लिया है, उसके ऊपर ये लोग अपना नया प्लांट बना रहे हैं हैदराबाद के अंदर। उसका एक्सपेंशन कहां तक आया है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहे हैं, कब तक ये ऑपरेशंस में आएगा उसके बारे में भी आगे अपडेट यहाँ पे कंपनी ने दिए है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का, चाहो तो आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। समझा दो आपको, ये 7 मीटर के बसेस हैं। ठीक है, 2018 में लॉन्च किए थे, 150 किलोमीटर की यहाँ पे इनकी मतलब रेंज है एक बार चार्ज करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे 9 मीटर का जो है वो बस है जो कि 2017 में लॉन्च किया कंपनी ने, इसकी रेंज है 200 किलोमीटर की। उसके अलावा 2018 में एक और यहाँ पे 12 मीटर का मॉडल इन्होंने लॉन्च किया था। और उसके अलावा अगर यहाँ पे CX2 कोच करके इनका थोड़ा सा कह सकते हैं लग्जरी टाइप बस आता है, वो जहाँ पे इसका 350 किलोमीटर का मतलब जो है वो रेंज है एक बार चार्ज करने के बाद 350 किलोमीटर तक यहाँ पे ये बस चल सकती है। 2020 में ये बस लॉन्च हुई थी, और लेटेस्ट यहाँ पे 2022 में इन्होंने टीपर लॉन्च किया था जो टाटा का आता है ना उस टाइप। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स हैं। बसेस की मैं बात करूँ तो अलग अलग ज्यादातर यहाँ पे जितने भी स्टेट जो एग्रेसिवली काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर, उसमें यहाँ पे ओलेक्ट्रा का रोल काफी अच्छा है। ज्यादातर स्टेट के अंदर देख सकते हो, पुणे के अंदर, गोवा के अंदर, नागपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, उसके अलावा सारे यहाँ पे जो सिटीज है, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ये इनके बसेस है भाई, बहुत अच्छे बसेस ये लोग बनाते हैं। ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर अगर सबसे अच्छा कोई कर रहा है अभी, मतलब कह सकते हैं क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के मामले में, तो ये लोग कर रहे हैं। और इनका मतलब कह सकते हैं इनका एक तरीके से मोटो भी है टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक बसेस के अंदर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना और उसमें सबसे ज्यादा जो है अपने कैपेसिटीज को बढ़ाना। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो और बिजनेस मॉडल्स की। ठीक है, उसके अलावा क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से कंपनी का कहना है कि ये इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काफी दिक्कतें चल रही है, हेडविंड्स चल रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इश्यू चल रहा है सप्लाई को लेके,
जो बैटरीज है चाइना से आते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कुछ चैसिस जो बस बनाने के चैसिस होते हैं, कुछ और यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, वो इतने मतलब अच्छे से इनको मिल नहीं रहे, सप्लाई चेन का थोड़ा सा इश्यू है और उसकी वजह से ये जो है बसेस अभी डिलीवर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और अभी इनका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ये लोग अपनी जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे अपडेट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि इतने सप्लाई चेन के इश्यू, और ये इश्यू ऐसा नहीं कि कंपनी अकेला फेस करी है, कंपनी का कहना है पूरी इंडस्ट्री ये इश्यू को फेस करी है, सप्लाई चेन है स्पेशली बैटरी को लेके। स्टिल यहाँ पे इतने सारे इश्यूज होने के बाद भी कंपनी कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है वो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 11% की ग्रोथ की और टोटल यहाँ पे 347 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू किया Q1 FY26 के अंदर, और ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे 11% की सेल्स ग्रोथ हमने दिखाई। उसके अलावा कंपनी का कहना है कि 7% का पैट ग्रोथ हुआ। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है कंपनी को, काफी दिक्कतें चल रही है, इसकी वजह से जो पैट है वो 26 करोड़ का यहाँ पे इनका हुआ है, लेकिन ग्रोथ देखने को मिली है, ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे Q1 के अंदर टोटल यहाँ पे 161 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो डिलीवर किए हैं, जिसमें से जो है वो लगभग ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बसेस है, मतलब 158 आसपास कुछ इलेक्ट्रिक बसेस है और 3-4 कुछ टिपर्स है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टोटल ईयर ऑन ईयर बेस पर, या फिर कह लीजिए FY26 में, सॉरी ईयर ऑन ईयर बेस नहीं, FY25 सॉरी 25 के अंदर इन्होंने टोटल 972 जो बसेस है वो इन्होंने डिलीवर किए, ठीक है। और अब तक कंपनी ने जो है वो टोटल 2879 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो डिलीवर किए है, जिसमें से 812 ई बसेस है। जैसे मैंने बताया ज्यादातर ई बसेस ही है, टोटल यहाँ पे 2800 प्लस इन्होंने ई बसेस जो है वो डिलीवर किए हैं, और उसके अलावा केवल 67 टिपर्स से इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इनकी बसेस ने टोटल इंडिया के अंदर 44 करोड़ किलोमीटर्स जो है वो कंप्लीट किए, और इसके कारण ये लोग कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ हमने जो है वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी मतलब काफ़ी कुछ काम किया है और काफ़ी कुछ प्रदूषण होने से रोका है हमारे बसेस ने, तो ये है, ठीक है। ये ओवरऑल नंबर है दोस्तों, ठीक है, जिसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बसेस में ये बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई। FY22 के अंदर इन्होंने टोटल 259 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो डिलीवर किए थे, जो कि बढ़ के 2023 में ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर हो गए, 580। उसके बाद जो है वो FY24 से इनको थोड़ी सी दिक्कत हुई और वहाँ पे इतना ग्रोथ इनको देखने को नहीं मिला, लेकिन FY25 में ओवरऑल बेस पर अच्छी ग्रोथ है भाई। जो 541 बसेस इन्होंने डिलीवर किए थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं 40% के आसपास की ग्रोथ मिली इनको, सॉरी 40 नहीं, ज़्यादा ही, ठीक है, ज़्यादा मतलब 70 के आसपास की, और 972 बसेस इन्होंने डिलीवर किए FY25 के अंदर, ठीक है। रेवेन्यू 2022 से 2025 के बीच में जो है वो 45% से गिरा है, सॉरी बढ़ा है, और जो पैट के अंदर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। रेवेन्यू केवल 45 से बढ़ा है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है तो 58% से पैट बढ़ा है। और यहाँ पे इनका जो है वो बिजनेस कैपिटल हैवी है, स्टिल इतने अच्छे से पैट को ग्रो करना एक अच्छा शाइन है, ठीक है। उसके अलावा देख सकते हो ये जो है वो मतलब 3536 का जो था अभी वो मतलब 13,000 प्लस हो गया है यहाँ पे पैट, और जो यहाँ पे EBITDA और दूसरे जो नंबर्स है आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नंबर्स तो मैंने आपको जो है वो बताई दी है, ठीक है। अब कॉन कॉल्स के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की आपको यहाँ पे मैं इनसाइट्स देता हूँ, जिसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले तो कंपनी ने बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर कुछ हेडविंड्स चल रहे हैं चाइना से, यहाँ पे जो है वो सप्लाई चेन थोड़ी सी यहाँ पे वीक हुई है, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी को कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लेड बैटरी एक टेक्नोलॉजी इनका यहाँ पे ब्लेड बैटरी करके यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी वाली ये बैटरी है, जिसके तहत यहाँ पे कंपनी कह रही है ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास केवल हमारे पास है, क्योंकि BYD करके एक कंपनी है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है, शायद आपने नाम भी सुना होगा, जिन्होंने यहाँ पे इलोन मस्क की जो टेस्ला है उसको टक्कर दी थी और सबसे बड़ी कंपनी बन गई है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, मतलब स्पेशली बसेस के अंदर हो या फिर कार्स के अंदर हो। लेकिन जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है इनका यहाँ पे टाइप है BYD के साथ, चाइना की सबसे बड़ी EV कंपनी के साथ यहाँ पे इनका टाइप है, और वो इन लोगों को यहाँ पे ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी दी है, जिसके तहत होगा क्या कि सबसे पहले तो यहाँ पे 30% इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लाइक जो पहले 300 आसपास का इनका रेंज था वो बढ़ के अब 400 प्लस हो जाएगा ये बैटरी की वजह से। सिर्फ यहाँ पे रेंज ही नहीं बढ़ेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे
चार्ज भी फास्ट हो जाता है वो बैटरी के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पे जो कंपनी का है, कंपनी कह रही है कि वो बैटरी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी और रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी है उस बैटरी की। तो भाई ये एक अच्छी बात है, आपका थोड़ा सा मोनोपोली बिल्ड होता है इस तरीके के, आप लोग टेक्नोलॉजी लेके आते हो और मार्केट में अदर जगह पर यहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इतनी सारी अच्छी टेक्नोलॉजी ये लोग लेके आ रहे हैं और इंडिया में अगर अभी तक अवेलेबल है नहीं, तो ये एक अच्छा मतलब पॉजिटिव शाइन है कंपनी के लिए। और ये जो बैटरीज है वो 30% लाइटर भी होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बैटरी, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे तो कंपनी का जो मेनली अभी फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर है। अब पिछले कुछ टाइम से चाइना से सप्लाई इतना अच्छा आ नहीं रहा था, सप्लाई चेन के इश्यूज थे, तो कंपनी ने अपना प्रोडक्शंस जो है वो थोड़ा सा वीक कर दिया था। लेकिन अभी कंपनी कह रही है कि Q2, Q3 और Q4 के अंदर हम लोग जो है वो प्रोडक्शंस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव करने वाले हैं। हमारा जो प्लांट है वो भी ऑपरेशंस में आने वाला है, नए वाला कब आने वाला है वो आगे बात करता हूँ। लेकिन एज ऑफ नाउ ये लोग जो प्रोडक्शंस अपना रोक दिए थे सप्लाई चेन की इश्यूज की वजह से, अब इनका कहना है कि सप्लाई चेन का जो इश्यू है वो पूरी तरीके से हमको सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और हम लोग यहाँ पे Q2 से अपना जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, रैंप अप करेंगे, ठीक है। और Q4 के अंदर तो इन्होंने काफ़ी एग्रेसिव भाई गाइडेंस दिया, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो इनका यहाँ पे PM E-ड्राइव को लेके एक एनालिस्ट ने यहाँ पे प्रश्न पूछा। PM E-ड्राइव क्या है भाई? PM E-ड्राइव वो है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टोटल 10,000 प्लस आसपास कुछ यहाँ पे बसेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको यहाँ पे ऐड ऑन करने की एक टारगेट दिया है। लेकिन ये मतलब स्कीम जो है उसमें इन लोगों को ऑर्डर नहीं मिले थे, लेकिन ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं, और इसका अब एक्सटेंड भी हो चुका है ये स्कीम। दो मतलब टेंडर एक्सेप्ट करने का जो डेडलाइन है वो 2 साल के लिए एक्सटेंड हो चुका है। तो कंपनी कह रही है हम लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। बाकी गाइडेंस की बात करते हैं अब, ठीक है। अब कंपनी का क्या कहना है कि 972 बसेस हमने डिलीवर किए FY25 में, लेकिन अभी यहां पे हम लोग जो है वो FY26 के अंदर टोटल जो है वो कितना यहां पे मैंने बताया था, हाँ 2000 बसेस जो है वो डिलीवर करने का गाइडेंस दिया है FY26 में, ठीक है। अभी एक एनालिस्ट ने ये सुनने के बाद क्वेश्चंस पूछा कि भाई आपने जो है वो Q1 के अंदर केवल 161 बसेस ही डिलीवर की है, दैट मीन्स कि अभी जो है वो आपको 1800 प्लस बसेस यहाँ पे डिलीवर करने हैं, मोर देन मतलब लेस देन इन 9 मंथ्स, ठीक है। तो कंपनी कह रही है हाँ हम टोटली यहाँ पे कैपेबल है, इसी वजह से बात कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे नंबर है वो अभी जो बसेस डिलीवर किए हैं वो नंबर डबल हो जाएगा FY26 Q2 के अंदर, ठीक है। तो कंपनी कह रही है यहाँ पे हमने जो 161 बसें डिलीवर किए वो 320 आसपास हो जाएंगे Q2 के अंदर, ठीक है। और कह रहे हैं यहाँ पे कंपनी कि हम लोग यहाँ पे गियर्ड अप है, रेडी है, और यहाँ पे FY26 के जो सेकंड क्वार्टर है वहाँ से जो सिचुएशन इंडस्ट्री के लिए बदलाव कर रही है उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पूरी तरीके से यहाँ पे सक्षम है ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, और प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज कर रहे हैं। वो बता रहे हैं 2000 बसेस का गाइडेंस है इनका, ठीक है। Q2 यहाँ पे डबल होगा एज कंपेयर टू Q1, एंड जो मैसिव ग्रोथ इनकी आएगी वो Q3 और Q4 के अंदर है। तो ये लोग कह रहे हैं हम बहुत कंफर्टेबल है 2000 बसेस डिलीवर करने के लिए। पास्ट के अंदर कंपनी ने अपना गाइडेंस किस तरीके से फुलफिल किया है वो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी कंपनी का कहना है कि जो टोटल 1800 बसेस 1800 आसपास 1834 हो गए ना, हाँ 1839 हो गए शायद, हाँ। तो वो बसेस हमको जो डिलीवर करने हैं बचे हुए 3 क्वार्टर्स के अंदर वो हम लोग कर रहे हैं, कंफर्टेबल है उसमें, ये कंपनी का कहना है एज ऑफ नाउ, तो ठीक है। बाकी अगर बात करें अदर कुछ अपडेट्स, कुछ कंसर्न्स थे जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि यहाँ पे MSRTC महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था यहाँ पे 5000 प्लस बेसिस का, उसका कुछ ऑर्डर कैंसिलेशंस का मीडिया में अभी मतलब रिलीज हुआ था इनके बारे में कुछ महीनों पहले। तो ये कंपनी का कहना है कि नहीं वो सिर्फ मीडिया के अंदर था, हमको किसी भी तरीके का ऑर्डर कैंसिलेशन का नोटिस नहीं मिला, और वो ऑर्डर हम लोग जो है वो फुलफिल करने के लिए हमारे सब्सिडरी के साथ, सॉरी पेरेंट कंपनी के साथ मिलके वो ऑर्डर हम लोग जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है। अगर बात करें यहाँ पे तो हाँ दूसरा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को पिछले 1 साल से लगभग यहाँ पे नया ऑर्डर नहीं मिला है। तो कंपनी का कहना है कि ऑर्डर तो हमको मिलने को तो बहुत ऑर्डर मिल जाए, हमारे पास ऑलरेडी 10,000 प्लस बसेस के ऑर्डर है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिसमें टेंडर का जो मतलब प्राइस है वो बहुत कम
फुलफिल करते हैं ज़्यादातर कंपनीज, और वहाँ पे मार्जिन्स इतना अच्छा बनने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, तो हम वहाँ पे फिर वहाँ पे टेंडर ही नहीं फिल करते। मतलब हमको अगर अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं, अच्छा रेट मिल रहा है, तो ही हम लोग जो है वो उस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बाकी ये लोग कह रहे हैं नए ऑर्डर्स के लिए हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर जगह वैसे। ठीक है, बाकी पीएमई ड्राई का आपको बता दिया, उसमें भी ये लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बाकी बताया इन्होंने, जैसा अगर अट्रैक्टिव प्राइस नहीं है तो ये लोग बीड नहीं करेंगे नए ऑर्डर के लिए, अच्छा प्राइस मिल रहा है तो ही करेंगे। और दूसरा यहाँ पे 70 नए टीपर्स का इनको ऑर्डर मिला है कमर्शियल कंपनीज की तरफ से। 70 नए टीपर्स का इनको ऑर्डर मिला है, जो कि ट्रक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स। ठीक है, उसके अलावा कंपनी का कहना है भाई यहाँ पे कि हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट इनका यहाँ पे ये क्वार्टर वन के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट इनका थोड़ा सा कम दिखा था, तो कंपनी कह रही है हमको क्रेडिट डिस्काउंट थोड़ा सा मिला था, मतलब तो इसकी वजह से वो देखने को मिला, अच्छी बात है ये एक। ठीक है, बाकी अगर बात करें इनको, हाँ ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पे एक एनालिस्ट ने कि भाई इतनी अच्छी कंपनी हो आप लोग, हर जगह अच्छा कर रहे हो, आपके ऊपर कोई डेट भी नहीं है एज ऑफ नाउ, तो आप इतना मतलब ओवर डिपेंडेंट क्यों हो BYD के ऊपर या फिर कोई अदर कंपनीज के ऊपर सप्लाई को लेके। तो इन्होंने कहा है यहाँ पे कि हमारी जो R&D टीम है वो नए फॉर्मेट, नए प्लेटफॉर्म्स और नए प्रोडक्ट्स को लेके जो है वो काम कर रही है, और हम लोग नए नए अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ओवर डिपेंडेंट है, लेकिन जो बैटरी को लेके ग्लोबली डिपेंडेंसी है वो BYD के अंदर या फिर चाइना के ऊपर ज़्यादा है, तो उसमें धीरे धीरे काम होगा। ठीक है, ये कंपनी का कहना है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे, तो इनका इंसुलेटर्स का जो बिजनेस है वो 30% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो रेवेन्यू में इतना कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है अभी। बाकी उसको भी एक्सपांड कर रहे हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज में, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा उसके लिए मतलब एक्सपोर्ट का बिजनेस ज़्यादा है, और वो US से आता है, नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा आता है वो बिजनेस इनका। हाँ, मोहित वर्सेस कंपनी, भाई एक मोहित करके एनालिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में थे भाई कंपनी के ऊपर। हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई देखो इन लोगों ने गाइडेंस दिया है ना 2000 बसेस का, लेकिन ये करते क्या है, हर बार गाइडेंस को मिस करते हैं और उसके बाद कॉन कॉल्स में आके बोलते हैं सप्लाई चेन के इश्यू है, इंडस्ट्री में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मोहित ने बोला कि भाई आप हर बार ऐसा क्यों करते हो, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इतनी अच्छी कंपनी है, आपके पास इतना अच्छा मैनेजमेंट है, ओवरऑल टेक्नोलॉजी में आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, तो ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है पिछले कुछ क्वार्टर्स से। ठीक है, तो उसके बाद कंपनी ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने 45% से ग्रो किया है, पिछले कुछ टाइम से दिक्कतें जरूर आई है, लेकिन ओवरऑल हम लोग उसके साथ काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पे वो चीज़ें इंप्रूव होने वाली है और Q2 से अच्छा रैंप अप होगा हमारा। लेकिन मोहित स्टिल बहुत ज़्यादा गुस्से में सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के एक प्रमोटर ने ये भी कहा कि लाइक हमें आप जैसे इन्वेस्टर्स से इस मुश्किल परिस्थिति में हेल्प की जरूरत है, आप हमें कोऑपरेटिव बनिए। तो मोहित क्या बोलते हैं भाई, वो बोलते हैं कि भाई अगर पॉसिबल हो ना तो हम आके काम करते हैं आपकी कंपनी में, मतलब फिजिकली आके काम करते हैं, लेकिन कुछ भी करके ग्रोथ दिखाओ आप लोग। तो वो कंपनी प्रमोटर भी मजाक में बोल दिया हाँ भाई आ जाओ। ठीक है, तो ये भी थोड़ी मस्ती हुई, लेकिन ओवरऑल कंपनी का यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच दिखा है। जो Q4 के अंदर मैंने देखा था कि कंपनी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी लग रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट कंपनी दिख रही है। ठीक है, एक्सपेंशन प्लान की अगर मैं बात करूं तो 500 करोड़ इन्वेस्ट करके ये लोग नया फैसिलिटी मतलब बना रहे हैं, जिसका टोटल कैपेक्स यहाँ पे 700 करोड़ होगा और फैसिलिटीज़ में यहाँ पे 500 करोड़ लग जाएंगे इनके, और अदर एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल वगैरह मिला के 700 करोड़ का वो कैपेक्स होगा इनका। उसमें इनिशियली जो है वो 5000 बसेस बनाने का मंथली शायद, हाँ नहीं मंथली नहीं ईयरली, सॉरी ईयरली यहाँ पे 5000 बसेस बनाने का वहाँ पे जो है वो इनका टारगेट होगा, और आगे जाके वो जो एक्सपांशन है वो 10,000 बसेस पर ईयर बनाने का यहाँ पे इनका जो है वो टारगेट रहने वाला है। कंपनी का कहना है वर्किंग कैपिटल को लेके, क्योंकि ये कैपिटल हैवी बिजनेस है, तो इन लोगों ने बोला कि वर्किंग कैपिटल का हमको थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो इसको लेके हमने कस्टमर्स से बात की है कि अपने रिसीवर्स थोड़े से डिक्रीज करें और पैसा टाइम पे दे। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है अभी, न्यू फैसिलिटी जो हैदराबाद के अंदर है वो, और Q4 के अंदर यहाँ पे ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी ये जो फैसिलिटी है वो। ठीक है, EBITDA ये लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं कि यहाँ पे 12% के EBITDA मार्जिन ये लोग यहाँ पे जो है वो टारगेट कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इनका बिजनेस काफ़ी हैवी है। ठीक है, चलिए अब देखिए कंक्लूजन की बात करें कि कंपनी में आप लोग इन्वेस्टर हो एग्जिस्टिंग, तो क्या करना चाहिए। देखो बने रह सकते हो इस कंपनी में, लेकिन दिक्कत क्या है, पिछले कुछ टाइम से ये लोग गाइडेंस को मिस कर रहे हैं और उसके बाद आके बहानेबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। बाकी अगर ये लोग जो 2000 बसेस है ना
उसको अगर फुलफिल करते हैं ऑर्डर को, ठीक है, और अगर यहाँ पे इन्होंने इस साल शायद कितना पैट किया था ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 140 आसपास का कुछ यहाँ पे किया था, सॉरी 150 प्लस 160 आसपास का कुछ पैट किया था। तो अगर ये लोग 250 भी कर देते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे वो ग्रोथ हम लोग मानेंगे अगर कंजर्वेटिव जाते तो भी, लेकिन स्टिल कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। तो नया अगर आप लोग डालने का सोच रहे हो तो थोड़ा मतलब देख के डालिएगा, लेकिन इसका जो पी है हमेशा थोड़ा सा हाई ही रहता है। तो अगर हम लोग बहुत कंजर्वेटिव जाए और फॉरवर्ड पी 53 का भी काउंट करें तो भी इनका यहाँ पे जो है वो ईपीएस ग्रोथ अगर 30 का होता है तो भी यहाँ पे पैग रेशियो जो है वो 1.7 का बनता है, जो मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। स्टिल कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके के कंपनी के हमेशा वैल्यूएशंस रहते हैं उसकी कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ा सा तो ओवर वैल्यूड है। लेकिन ट्रैक करना पड़ेगा Q2 के अंदर जो डबल बसेस डिलीवर करने का इन्होंने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करते हैं, उसके बाद ही मैं आगे सोचूंगा इस कंपनी में। अभी थोड़ा डाल के आप लोग इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो आप लोग इस कंपनी के, तो वहां पे आप लोग जो है वो Q2 का वेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स के अंदर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो। ऐसे ही सारे जो मैं ट्रैक करता हूँ या फिर मेरे वॉच लिस्ट पे हैं वो सारी कंपनीज के ऐसे ही एनालिसिस हम लोग करते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग लर्निंग्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं नया हूँ तो शायद इतना कॉन्फिडेंट आपको ना दिखो मेरे वीडियोस के अंदर, लेकिन धीरे धीरे भाई यहाँ पे बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आसान से आसान लैंग्वेज में आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स के अंदर आपके जो भी व्यूज़ हैं या फिर क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।